आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे आइस जमा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल सेपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है और सक्शन पाइप है। यहाँ पे कितना मोटा कड़क आइस जमा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जला हुआ। बल्कि यहाँ पे देख सकते रहेंगे क्या लगा हुआ आपका, ये एलपी प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है, फिर भी जो आइस इधर से एकदम मोटा जमा हुआ है। और इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है आपका लिक्विड रिसीवर, इसके ऊपर ही पूरा आइस जमा हुआ है। तो क्या रीजन हो सकता रहेगा? अगर इसे प्रॉब्लम है तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर कभी भी इस तरह से मोटा आइस जम जाता है, इस तरह से रहता है, क्या रीजन से आइस जमता है, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता रहेगा। अगर आप HVAC काम कर रहे हैं, सेंटर ऐसी काम कर रहे हैं, देखना सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है मशीन में, तो आपको इस तरह से कंप्लेन आ सकता रहेगा और पूछा जा सकता रहेगा इंटरव्यू में। तो कभी से पूछा जा रहा है मशीन के बारे में, अगर यहाँ से देख सकते रहिए, यहाँ पे ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये इंसुलेटेड है, तो इसके ऊपर जो है आइस नहीं जम रहा है, ठीक है, इंसुलेटेड है, इसके ऊपर यहाँ से आइस नहीं जम रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा पूरा जमा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इधर से आइस आया हुआ है मशीन में, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर पूछ देता है सबसे पहले इस तरह से अगर आइस आया मशीन में, तो क्या स्टेप लेंगे, अब क्या करेंगे? तो कमेंट करके बताएं आपको अगर मालूम है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस तरह से अगर आइस जमा हुआ तो। चलिए शुरू करते हैं। हम बताते हैं सबसे पहले इस तरह से आइस अगर आया हुआ मशीन में, तो हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को बंद करेंगे, ठीक है, ब्रेकर को क्या करेंगे, बंद करेंगे। MCB जो भी रहता है ना, ठीक है, MCB लगा हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है, जब MCB लगा उसे हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने से क्या होगा, आपका तुरंत सेफ हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से अगर चलता रहेगा तो क्या होगा, आपका इस कंप्रेसर क्या डैमेज हो जाएगा, कंप्रेसर है ना, ये खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पंपिंग वगैरह, पिस्टन वगैरह जो भी अंदर रहता है, मैकेनिक पार्ट्स रहता है इसका ना, स्क्रॉल कंप्रेसर है, ठीक है, तो पंपिंग फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम ना सिस्टम को क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के बाद तभी आप इसका सही तरीके से चेक कर सकते रहेंगे सिस्टम में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्यों आइस जमा हुआ है। बाकी इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको सही क्लियर नहीं मिलेगा आइडिया। ओके, तो हमें क्या करना है, इस तरह बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हम क्या, सक्शन और यहाँ से डिस्चार्ज, दो के दोनों चेक करेंगे ऐसे यहाँ से, ठीक है, डिस्चार्ज चेक करेंगे और यहाँ से सक्शन है, दो के दोनों चेक करेंगे। तो सक्शन डिस्चार्ज चेक करने से क्या अब हमें पड़ेगा, कन्फर्म मालूम चलेगा इसमें गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है, कितना इसके अंदर PSI गैस है, ये मालूम चल जाएगा। ओके, तो अगर आपका R22 गैस है, इसके अंदर में 410 है, 32 है, अलग अलग कंपनी का मॉडल हो सकता रहेगा, ठीक है। 30 इसमें आपका 134 भी गैस आ जाता है, क्योंकि फ्रीजर है ये, ठीक है, फ्रीजर टाइप लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो चिलर टाइप लग रहा है यहाँ पे, तो फ्रीजर में 134 भी गैस आ जाता है। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपका R22 बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने में आसानी रहेगा। ओके, R22 है तो सक्शन हमारा कितना रहना चाहिए, डिस्चार्ज कितना रहना चाहिए। डिस्चार्ज नॉर्मली आपका मान चलिए आपका 260 स्टैंडिंग प्रेशर रहता है, सक्शन जो रहता है आपका कितना रहता है, नॉर्मल 60 रहता है, मान के चलो आप, ठीक है, 60 PSI रहता है। तो इसमें अगर आपका गैस सही है तो इसमें आपका सक्शन और डिस्चार्ज और सक्शन दो दोनों सही है, आपका नियर बाय शो करेगा। अगर सिस्टम में आपका ब्लॉकेज है, ठीक है, सिस्टम में आपका ब्लॉक है, तो टाइम में क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर एक्सपेंशन वाल आ जाता है, एक्सपेंशन वाला ब्लॉकेज रहेगा, तो टाइम में क्या होगा, आपका सक्शन वाल जो रहता है ना, आपका एक्सपेंशन वाला ब्लॉक रहेगा, सक्शन वाला क्या रहेगा, सक्शन मान के चलो आपका 35 PSI रहेगा, डिस्चार्ज कितना रहेगा आपका 200 PSI रहेगा, 250 40 PSI रहेगा। इसका मतलब सिस्टम में गैस है। ये कब मालूम चलेगा आपको, ओनली अब सक्शन और डिस्चार्ज जब दोनों चेक करेंगे तभी आप क्लियर मालूम चलेगा। ओनली अब सक्शन चेक कर लेंगे तो इसमें गैस आपका 35 है, तो आप सोचेंगे यार इसमें गैस कम है इसलिए आइस है और गैस का प्रॉब्लम। इसमें क्या करेंगे, आप गैस इसमें टॉपअप करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप गैस टॉपअप करेंगे। गैस टॉपअप करेंगे तो क्या होगा, इसमें गैस ही नहीं जाएगा, बहुत जाएगा, फिर आपका जाएगा कितना जाएगा, बहुत जाएगा, ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे देखेंगे तो इसमें कितना जाएगा आपका 40 PSI तक जाएगा गैस इसमें, ठीक है, 40 PSI तक गैस जाएगा इसमें। लेकिन डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ठीक है, 270 हो जाएगा, ठीक है, 270 PSI हो जाएगा, 280 हो जाएगा, जो भी रहता है XYZ, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है, 290 हो जाएगा, ठीक है, PSI। लेकिन आप इसके बाद गैस डालेंगे, गैस के अंदर बढ़ेगा नहीं, गैस जाएगा नहीं। गैस अगर नहीं जा रहा है तो टाइम में क्या होगा, आप समझ सकते रहेंगे, ब्लॉकेज है,
ठीक है, ब्लॉकेज का हो सकता है TXC भी रहता है ना, TXC का ब्लॉकेज है ये, ठीक है, एक्सपेंशन वाला आता है ना, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वालों का TXC मिस हो गया। ओके, ये ब्लॉकेज रहेगा। ये ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम आपका इस तरह से शो करेगा, आपका सक्शन जो है आपका कम रहेगा, डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा। इस तरह से आपका एक्सपेंशन वाला ब्लॉकेज है और भी से ब्लॉकेज हो सकता रहेगा, ठीक है, यही सेव कर लेंगे। अगर ये चीज़ नहीं है, आपका बंद किया आपने, स्विच जो है, गैस का प्रेशर सही है, ठीक है, गैस का प्रेशर सही है, जिसका मतलब क्या हो सकता रहेगा, आपका सक्शन डिस्चार्ज सही है, तो उसके बाद इसके अंदर जो आपका नॉर्मली ईयर फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। ईयर फ्लो मीन्स क्या होगा, जैसे कि इवापरेटर रहता है ना, इवापरेटर जो रहता है, ठीक है, इवापरेटर जो रहता है उसके अंदर क्या हो जाता है, आपका फिल्टर ब्लॉक होना, ठीक है, फिल्टर रहता है ना, फिल्टर आपका ब्लॉक होना, ठीक है, फिल्टर अगर ब्लॉक रहेगा तो टाइम में क्या होगा, आपका इस तरह से होगा, सक्शन आपका एयर फ्लो सही नहीं हो पाएगा और इस तरह से आइस जमता है, मोटा प्रॉब्लम आता है, आइस जमता है, ठीक है। तो फिल्टर हमारा साफ कर लेने के लिए, या फिर ब्लोवर आता है, ब्लोअर मोटर रहता है, वो रिवर्स चल रहा है या बेल्ट उसका टूट गया है, ये चूज रहता है, वो चीज़ हम चेक कर लेंगे, यानी कि सक्शन पर आइस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, सक्शन से आइस आ रहा है जिसका मतलब हमारा क्या है, इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है। ओके, अगर सक्शन से आइस आ रहा है जिसका मतलब इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसे हम इंडोर में जाकर के फिल्टर चेक करेंगे, ब्लोअर चेक करेंगे, इवापरेटर चेक करेंगे, कूलिंग कॉइल चेक करेंगे सही है कि नहीं। उसके बाद चेक करेंगे थर्मोस्टेट। अगर आपका थर्मोस्टेट रहता है ना, थर्मोस्टेट अगर स्टक हो गया है, थर्मोस्टेट स्टक हो गया तो क्या होगा, कट ऑफ नहीं होगा, कंटिन्यू सप्लाई इसको आएगा, ठीक है, कंटिन्यू सप्लाई आएगा तो क्या है, इस तरह से चलते रहेगा और इस तरह से मोटा आइस जम जाता है। थर्मोस्टेट अगर प्रॉब्लम रहेगा, स्टक रहेगा, तो टाइम में आप क्या करेंगे, गैस वगैरह चेक करेंगे, तो सक्शन और डिस्चार्ज दोनों सही राइट शो करेगा, यहाँ पे सक्शन डिस्चार्ज दोनों आपका सही शो करेगा। ओके, अगर आपका थर्मोस्टेट प्रॉब्लम है तो उस टाइम में क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को चेंज करेंगे, खराब हो गया है या फिर स्टक है, रीसेट करेंगे, रिपेयर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ हो गया है। उसके बाद और भी बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, इतना ही नहीं रहता है, इसके बाद में और भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका डक्ट टाइप है, तो डक्ट में रहेगा, उसके बाद प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, डक्ट का रहेगा तो डक्ट में प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, आपका रिटर्न सप्लाई बंद नहीं, सप्लाई नहीं जा रहा है, एयर फ्लो नहीं आ रहा है, बंद हो सकता रहेगा, उसे आप चेक करेंगे, सही करेंगे। ओके, तो उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते रहेंगे, नॉर्मली आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको जो भी सिस्टम को बंद करके दोबारा चालू करेंगे, या फिर कॉन्टैक्टर स्टक हो जाता है, कई बार देखने को मिलता है जो ना, इसके अंदर जो कॉन्टैक्टर लगा रहता है ना, कॉन्टैक्टर स्टक हो जाता है। कॉन्टैक्टर स्टक होने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है, ये कंटिन्यू सप्लाई आएगा, इसके अंदर 3 फेस आएगा, अंदर से थर्मोस्टेट भी कट हो जाता है, तो अंदर से थर्मोस्टेट जो रहता है ना, ठीक है, थर्मोस्टेट भी कट हो जाता है, लेकिन फिर भी चलते रहता है। इसका मतलब क्या रहता है, आपका कॉन्टैक्टर जो रहता है ना, कॉन्टैक्टर वो स्टक हो गया है, ठीक है, कॉन्टैक्टर स्टक हो गया है, तो टाइम में हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर को हमें रिपेयर करना होगा, चेंज करना होगा। इस तरह से भी कंप्लेन आता है, प्रॉब्लम मिलता है, आपका सब कुछ सही है, चल रहा है, ठीक है, नहीं कट ऑफ नहीं होता, इस तरह से आइस आ रहा है, तो कॉन्टैक्टर देखते हैं जाकर स्टक हो गया है, कॉइल पलंजा जो रहता है स्टक हो जाता है, कंटिन्यू चलते रहता है, उसको हम चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक हमने कुछ बताया है, कुछ रीजन बताया, ये सब चीज़ें मेन रीजन रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीजन रहते हैं, अगले पार्ट्स में हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आप HVAC सेंट्रल से काम कर रहे हैं, देखना सीखना चाहते हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेटर हो सकता रहेगा। फर्स्ट टाइम क्या कर सकते रहेंगे, क्या स्टेप ले सकते रहेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है तो इसमें क्या क्या बता सकते रहेंगे, तो हमने बताने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मिला है, दर्शक जानकारी के लिए जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को फीडबैक दीजिए, जानकारी मिला या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।